हम गर्भ ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। अभिमन्यु को गर्भ में ज्ञान हो गया था। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश एक गर्भ में ही ज्ञानी हो गए थे, और उसका नतीजा है आज हमारे अंदर कौतूहल है कि हमें हमें अपनी याद क्यों नहीं रहती। हम भी तो 9 महीने गर्भ में रहे थे। सवाल वाजिब है, हमें अपना ज्ञान क्यों नहीं याद है। याद कहां रहेगा। आपकी स्मृतियां सोई पड़ी हैं। इन स्मृतियों को जगाने के लिए तो कोई अलग जगाता है। जागो, अपने ही अंदर जागो, अपने उस मन को जरा जागने तो दो। आप उस मन को मारने पे लगे हुए हो। जो मन 24 घंटे जानकारियां इकट्ठी कर रहा है गर्भ में, सोए सोए, क्योंकि अभी आप सोए हुए हो। ये आपका सोना भी सार्थक है। जब कोई 8 घंटे 9 घंटे नींद में पड़े पड़े विचार करता है, नींद नहीं आ रही है लेकिन विचार तो नहीं रुक रहे। उन विचारों के माध्यम से दुनिया भर की जानकारियां वो मन पूरी दुनिया में चक्कर काटता है। जो जो आपने देखा है, जो जो आपने पढ़ा है, जो जो आपने सुना है, उस सब पे वो सोते सोते भी मनन करता है। और यदि कुछ रह जाता है तो प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में उस क्षीर सागर में जाकर के हीरे मोती तलाशता है। हम स्वप्न में देव दर्शन करते हैं, हमको स्वप्न में डर लगता है। बहुत सारे भूत प्रेत हमारे पीछे पड़ जाते हैं। भूत प्रेत देखे नहीं है लेकिन भूत प्रेत पीछे पड़ जाते हैं। कोई हाथी आके डरा देता है, कोई शेर पीछे पड़ जाता है। ये डर लेकर के जब ये मन वापस लौटता है तो मन तो नहीं कांपता है, आपका तन थर थर कांप रहा होता है। कारण क्या है, वो मन उस चक्रव्यूह में घुस गया था। अभिमन्यु सरीखा अपने ताऊ चाचों को पीछे छोड़ गया था। कौन है ताऊ चाचे आपके? हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने श्वासों पे ध्यान देने की बात की है, तो अपनी श्वासों को साथ लेकर के जाना। इस हनुमान को साथ रखना, इस भीम को साथ रखना। हम सांसें भूल गए, अभिमन्यु अकेला घुस गया है तो वो मरेगा नहीं और क्या होगा। अकेला कब तक लड़ेगा। यदि अकेले से कोई एक एक लड़ता है, अभिमन्यु के साथ जब तक वो अकेले अकेले लड़ते रहे तब तक अभिमन्यु को नहीं मार पाए। और जब वो सातों मिलकर के अभिमन्यु के ऊपर टूट पड़े तो अभिमन्यु क्या करेगा। यस, ये आपके अंदर भी वो 7 चक्र, ये 7 दुर्ग, ये गलत नहीं है। ये ग्रंथों में वर्णित घटनाएं गलत नहीं है। ये महाभारत नित्य होता है। आपको कितना समझ में आ रहा है। आपका मन मर जाता है, और जब वो मर जाता है तो कोई अर्जुन आपके ही अंदर है। आपका विवेक रोता है। रोता इसीलिए है, अरे अब मैं क्या करूंगा, किसको अपना पुत्र बोलूंगा। तो ये रोज महाभारत होता है। रोज आपको एक महाभारत से गुजरना होता है। ये महाभारत ही तो ज्ञान है। ये रामायण की गुत्थियां खोल लेना। हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं रात में। कौन से पहाड़ पे जा रहे हैं भाई? हिमालय पे। यस, बूटी तो कहीं पहाड़ पे ही होती है। और बूटी को फिर पहचानने के लिए भी तो विवेक और बुद्धि चाहिए। रावण ने तो आग लगवा दी है वहां पे। इस तन के अंदर भी मित्रों आग लगी रहती है। पूरी रात आप कितनी करवटें बदलते हैं। हनुमान की जैसे कभी उल्टे लेट के उड़ते हैं,
कभी टांगे ऊपर, कभी हाथ ऊपर करते हैं। क्या आपके साथ नहीं होता? ये 8 से 9 घंटे जो आप बिस्तर पे पड़े-पड़े कौन-सी कसरत कर रहे हैं आप? कौन-सी नींद ले रहे हैं आप? ये 8-9 घंटे में आप वो संजीवनी ही तो इकट्ठी कर रहे हैं। ये संजीवनी समझ में कहाँ आ रही है? जब वो हनुमान, वो सौंसें सुबह को जब उबासियाँ आपकी बाहर आने लग जाती हैं, तो वो पड़ा हुआ तन, ये लक्ष्मण उठ के बैठ जाता है। यदि मन सजग है, बुद्धि और विवेक सजग है, तो वो पांचों आपको दिखाई देने लग जाते हैं। मैं अपने पांचों के साथ हूं। जब पांचों साथ हैं, तो वो कृष्ण कहाँ है, वो गुरु कहाँ है, वो मास्टर कहाँ है, आपका सारथी कहाँ है? वो सारथी भी आपको तभी दिखाई देगा जब बाहर का गुरु आपको अंदर की तरफ धक्का दे देगा। हम धक्के खाना कहाँ चाहते हैं? हमको आपने इतने हमारा तो तन ही बीमार हो गया। हो जाना चाहिए। कोई गुरु के डंडों की मार खाते खाते आश्रम छोड़ के भाग लेता है। ये तो मार डालेगा, ये तो डंडे मार मार के मार डालेगा। गुरु के डंडे खाना। कौन से डंडे मारता है गुरु? हनुमान सरीखी गदा से प्रहार करता है। वो गदा पकड़ाता है, पकड़ और इसको घुमाना सीख। एक केमिया सीखने के लिए गुरुकुल थे और आज भी गुरुकुल हैं। हम केमिया सीखने नहीं जाते हैं। बस चढ़ावा दिया और चले। बात चढ़ावे से नहीं बनती है, बात चढ़ावे की नहीं है। चढ़ाओ तो अपनी अकल चढ़ाओ, जो बेकार की बुद्धि लेकर के घूम रहे हो, तर्कों की। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। पहले कर लो ना, और करने के बाद सवाल करो अपने आप से। गुरु तो उत्तर देगा बहुत छोटा सा, तू तपस्या कर, तू तप, अपने ही अंदर तप के देख। वो जलता हुआ ज्वालामुखी, वो जलता हुआ संजीवनी का पहाड़ तेरे ही अंदर है। पहले हनुमान को जरा सजग तो कर दे, हनुमान को जरा तैयार तो कर दे। पहले अपने आप को तू हनुमान तो बना ले, फिर तेरा मान किसी कृष्ण, किसी राम के हाथ में होगा। फिर वो तेरे मान को कभी अपमान नहीं होने देंगे। मतलब ही नहीं है। ये जाग इसी का नाम है। जब आप जागते हैं तो आपके ही अंदर हनुमान, वो राम और लक्ष्मण, मां सीता सरीखी झांकी आपके इस तन और मन के अंदर प्रकट होती है। तभी आप कह सकते हैं जय श्री राम। ये मंदिर तभी सार्थक होगा। मैंने राम मंदिर बनाया है, और वास्तव में मंदिर तो बनना ही चाहिए आपका।